नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों, इस बार जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक लगभग सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री, समतल ज्यामिति। समतल ज्यामिति टॉपिक की अगर हम बात करें तो रीट L1 और रीट L2 दोनों ही एग्जाम में अभी तक के जितने भी एग्जाम है उसमें लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं और सेकंड ग्रेड में इसके 2018 के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आए थे और 2016 के अंदर इसके 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। यानी हम कह सकते हैं कि सेकंड ग्रेड में इसके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अपन इस टॉपिक के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इस टॉपिक को अपन 5 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग हम जो देखेंगे वो होगा रेखा एवं कोण। दूसरा जो भाग हम देखेंगे वो होगा त्रिभुज। तीसरा जो भाग हम देखेंगे वो होगा वृत्त। चौथा भाग जो हम देखेंगे वो होगा चतुर्भुज और पांचवा भाग जो हम देखेंगे वो होगा समबाहुभुज। बहुभुज। तो ये 5 भाग में हम बांट के इस ज्यामिति टॉपिक को पढ़ेंगे। हो सकता है इसके थोड़े ज्यादा पार्ट बन जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए चैप्टर, लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर आपने ये चैप्टर यहां से पढ़ लिया तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखा एवं कोण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु की परिभाषा होती है कि वह आकृति जिसकी न तो कोई लंबाई हो, न कोई चौड़ाई हो और ना ही कोई मोटाई हो, वह आकृति क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। वह आकृति जिसकी न कोई लंबाई हो, न कोई चौड़ाई हो और न कोई मोटाई हो, वह आकृति क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं अपन कि किसी कागज या समतल आकृति पर पेन या पेंसिल की नुकीली नोक को गड़ोकर उठाने पर जो आकृति बनती है वह क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में से केवल लंबाई दी हुई हो और चौड़ाई और मोटाई दोनों ही नहीं हो तो लंबाई क्या हो जाएगी? ये लंबाई हो जाएगी। तो ये आकृति क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि सरल रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह आकृति जिसकी लंबाई तो है लेकिन मोटाई और चौड़ाई दोनों ही नहीं है, वह क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है। सरल रेखा का न तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और न ही कोई अंतिम बिंदु होता है। यानी सरल रेखा की जो लंबाई है, अगर इसको अपन ए और बी से रिप्रेजेंट करें तो इसको सरल रेखा को कैसे लिखेंगे? ए बी और ये बना देंगे इसके ऊपर रेखा। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई होगी अनंत। तो ये हो जाएगी सरल रेखा। अब देखो, अगर अपन बात करें कि सरल रेखा का अगर हम ऐसे देखें कि अगर प्रारंभिक बिंदु दिया हो, किसी रेखा का प्रारंभिक बिंदु दिया हो और उसका अंतिम बिंदु अगर हमें नहीं पता है, यानी किसी आकृति में प्रारंभिक बिंदु तो है लेकिन अंतिम बिंदु अगर नहीं पता है तो यह आकृति क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण। देखो, किरण को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? अगर इसको O और इसको A लिखे तो इसे क्या लिखेंगे? OA और एरो का निशान। तो ये हो जाएगी किरण OA। इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी भी लंबाई होगी अनंत। क्या होगी? अनंत। और इसका प्रारंभिक बिंदु तो दिया होगा लेकिन इसका अंतिम बिंदु नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि कोई रेखा है, इसका अगर हम कोई भाग ले ले, यानी कि हम मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां ले लिया अपन ने जो कि P है और एक बिंदु ले लिया अपन ने यहां जो कि Q है, यानी एक रेखा का भाग अगर ले रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों निश्चित होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? P Q और ये हो जाएगा रेखाखंड। रेखाखंड की एक और परिभाषा दे सकते हैं अपन कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड की जो लंबाई है वो निश्चित होती है, हमेशा निश्चित लंबाई होती है रेखाखंड की। अगर दो या दो से अधिक रेखाएं किसी निश्चित बिंदु पर काटती है, जैसे मान लेते हैं कि ये 3 रेखाएं हैं जो कि O पर काट रही हैं, तो ये O क्या कहलाएगा? संगामी बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगामी बिंदु।
और ये रेखाएं क्या कहलाएगी? संगामी रेखाएं कहलाएगी, संगामी रेखाएं। तो ये था बिंदु, किरण, रेखा और रेखाखंड का कॉन्सेप्ट। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कोण किसे कहते हैं। दोस्तों, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। जैसे हम कह लें कि ये एक अंत बिंदु है O, इससे एक किरण तो निकली OA और एक किरण निकली है OB। ये जो आकृति बन रही है AOB, यह आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। और ये जो दोनों किरणें हैं OA और OB, ये इस कोण की भुजाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुजाएं कहलाएगी। और ये जो अंत बिंदु है, या अपन इसको प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? इस कोण का शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। ये तो है कोण की परिभाषा। अब कोण के माप के आधार के अपन कोण के प्रकार देखते हैं। देखो, कोण के माप के आधार के देखें तो शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन। तो अगर कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से अगर कोण का माप कम है तो वह कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। और अगर कोण का माप 90 डिग्री है, अगर कोण का माप 90 डिग्री है तो कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। अगर 90 डिग्री से अधिक है, अगर कोण का माप जो है, हम मान लेते हैं कि कोण अगर थीटा है तो कोण का माप जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो वह कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। और अगर कोण का माप 180 डिग्री हो, अगर कोण का जो माप है वो 180 डिग्री हो तो वह कौन सा कोण कहलाएगा? सरल कोण कहलाएगा। सरल कोण, या हम इसको ऋजु कोण भी कह सकते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण कह सकते हैं। अगर कोण का माप 180 डिग्री से अधिक है, मान लेते हैं कि जो कोण है वो थीटा है और ये जो है वो 180 डिग्री से तो बड़ा है थीटा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। 360 डिग्री से ये क्या है? छोटा है। तो यह कौन सा कोण कहलाएगा? वृहत कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? वृहत कोण कहलाएगा। और अगर ये वाला जो कोण है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते हैं। अगर कोण का माप 360 डिग्री है, अगर कोण का माप 360 डिग्री है, कौन सी आकृति बनती है? पहली बात तो अगर 360 डिग्री का कोण है तो एक वृत्त बनता है। और ये कोण कौन सा कोण कहलाता है? पूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण कोण कहलाता है। तो ये है माप के आधार पे कोणों के 6 प्रकार। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कोणों के अन्य प्रकार। दोस्तों, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो या एक समकोण हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो या जब दो कोणों का योग एक समकोण हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कोण है x और एक कोण है y, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी जब दो कोणों का योग एक समकोण हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक कोण है 60 डिग्री का, इसका पूरक कोण कितने का होगा, तो क्या करेंगे अपन? भाई पूरक कोण क्या होते हैं? इसका प्लस इसके पूरक कोण का योग 90 डिग्री होगा, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो इसका 60 का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी 60 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए? 30 डिग्री। तो ये है पूरक कोण। उसी प्रकार से जब दो कोणों का योग, मान लेते हैं कि दो कोण है, एक है P और एक है Q, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, या मैं कह दूं कि दो समकोण हो, दो समकोण, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का होता है तो दो समकोण कितने के हो जाएंगे? 180 डिग्री के। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। कौन से कोण कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। अब अगर अपन से बोल दिया जाए कि 150 डिग्री कोई कोण है, उसका समपूरक कोण क्या होगा? तो 150 में क्या जोड़ेगी 180 बन जाए? 30 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये है पूरक कोण और समपूरक कोण। इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण की परिभाषा देखिए
तो एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर बने हुए दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। कैसे? जैसे मैं मान लेता हूं कि एक उभयनिष्ठ भुजा जो है वो है OB, ठीक है, और यहां पे एक कोण तो बना है AOB और एक कोण बना है COB। अगर इन दोनों कोणों की बात करें, अपन इसको नाम दे देते हैं कोण 1 और इसको नाम दे देते हैं कोण 2। तो देखो कोण AOB में OB भुजा है और कोण COB में भी OB भुजा है, यानी कोण 1 और कोण 2 दोनों के लिए OB जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है। तो यहां पे कोण 1 व कोण 2 कौन से कोण होंगे? आसन्न कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? आसन्न कोण होंगे। और जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वो कौन से कोण कहलाते हैं? एक रेखिक युग्म बन जाता है। वहां पे क्या बन जाता है? कोणों का रेखिक युग्म। जैसे ये मान लेते हैं कि ये जो भुजा है इसको O दे देते हैं, इसको दे देते हैं अपन B नाम, ये दे देते हैं A और ये C। तो देखो दो कोण बने हैं AOB और COB, जिसमें OB भुजा उभयनिष्ठ है, यानी अपन इसको बोले कि ये X है और ये अगर Y है, तो कोण X और Y दोनों आसन्न कोण है और दोनों कोणों का जो योग है वो क्या है? 180 डिग्री है। जब दो कोणों का योग यानी कोण X और कोण Y, इनका योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? कोणों का रेखिक युग्म। यानी अगर मैं इसको एक और तरीके से परिभाषित करूं कि सरल रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योग, जैसे यहां पे दो कोणों की बात हो रही, तो एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएंगे? कोणों का रेखिक युग्म कहलाएगा। अब एग्जाम में अगर माना कि अपन को x का मान दिया हुआ है कि वो बोल दे कि एक कोण है जो कि यहां पे x है वो 50 डिग्री है, तो y का मान क्या होगा? अब हमें पता है कि सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण है तो इनका योग क्या होगा? 180। तो 180 में से 50 घटा देंगे, y का मान कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। जरूरी नहीं है दो ही कोण हो, दो से अधिक भी कोण हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग, जैसे अगर इसको नाम दे 1, 2 और ये कोण 3, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये है कोणों का रेखिक युग्म। एक और कोण की बात करें तो जब दो सरल रेखाएं आपस में काटती है, जब दो सरल रेखाएं आपस में काटती है तो यहां पे जो आमने सामने जो कोण बनते हैं इन दोनों कोणों को, जैसे अगर ये x और ये y है तो कोण x व कोण y क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। x और y कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। यानी जब दो सरल रेखाएं आपस में काटती है तो आमने सामने जो कोण बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। जैसे अगर ये कोण P है और ये कोण Q है तो कोण P और कोण Q क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहां पे कोण x और कोण y बराबर होगा और कोण P और कोण Q बराबर होगा। तो जब दो सरल रेखाएं आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या क्या संबंध होता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि दो रेखाओं के मध्य क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अगर मान लो कि दो रेखाएं किसी समतल पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है यानी एक दूसरे को काटती है तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। कौन सी रेखाएं कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। और ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। इसके केस में ध्यान रखना है कि जैसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल कितने होते हैं, तो कितने हल होते हैं? एक हल होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल होते हैं यानी केवल और केवल एक ही हल होता है, क्योंकि एक ही बिंदु पे काट रहा है तो इसका हल हो जाएगा एक हल हो जाएगा। ठीक है, ये तो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब एक रेखा एक और होती है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर आपतित है, दो रेखाएं एक दूसरे पर आपतित है यानी कि हमेशा समान चलेगी, एक दूसरे के ऊपर रहेगी हमेशा, तो ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती है? समपाती रेखाएं कहलाती है। कौन सी कहलाएगी? समपाती। क्योंकि ये अनेक बिंदुओं पे मिल रही है, भाई साथ में चल रही है तो अनेक बिंदुओं पे मिल रही है, तो इसके हल कितने हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। अब देखो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे मिलती है, समपाती रेखाएं जो है अनेक बिंदुओं पे मिलती है, यानी कभी ना कभी पास में जरूर आते हैं। इसीलिए इन दोनों प्रकार की रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहते हैं? संगत रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं?
संगत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखा है, ये हो गया संपाती रेखा है। अब तीसरा जो केस आता है वो है कि जब दो रेखाएं के मध्य, जब दो रेखाओं के मध्य लंबवत जो दूरी है वो हमेशा समान रहे। जैसे यहां भी h है, यहां भी लंबवत दूरी h है, यहां भी लंबवत दूरी h है, तो ये क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। इनके केस में कहते हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? कि जो दो रेखाएं अनंत पे जाके मिलती है। अब क्योंकि अनंत कभी आता ही नहीं है, इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कभी नहीं मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। अच्छा, इसके कितने हल होंगे? कभी मिल ही नहीं रही है तो हल कहां से होंगे? यानी इसके कितने हल होते हैं? शून्य हल होते हैं। कितने हल होते हैं? शून्य। या हम कह सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और अब देखो ये संगत है क्योंकि कभी ना कभी पास आती है, ये तो पास ही नहीं आती, तो ये कौन सी रेखाएं कहलाएगी? असंगत रेखाएं कहलाएगी। कौन सी रेखाएं कहलाएगी? असंगत रेखाएं कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या क्या केस हो सकते हैं। यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा यहीं से ही पूछे जाते हैं। देखो अब हम देखते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगत कोण की। किसकी बात करेंगे हम? संगत कोण के बारे में। अब सबसे पहले ये देखते हैं संगत कोण क्या होते हैं। देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बनने वाले एक ही स्थिति के कोण, यानी एक जैसे। अब जैसे एक ही ओर बनने वाले एक ही स्थिति कैसे? जैसे अपन एक बार इन सब कोणों का नाम दे देते हैं। पहले कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4, इसको दे देते हैं 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, आठों कोणों को नाम दे दिया अपन ने। अब अपन बात करें जैसे कोण 1 की, तो देखो कोण 1 का संगत कोण क्या होगा? तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर स्थित है, यानी कि वो या तो 1, 2, 5, 6 में से एक का कोई एक होगा। अब एक का संगत कोण जो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बना हो और ऐसा का ऐसा ही सेम यानी समान स्थिति में बना हो, तो देखो ये कोण है एक ऐसा, तो ऐसा का ऐसा ही कोण कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है कोण 5, सेम टू सेम। कोण 1 के सेम टू सेम क्या है? कोण 5। यानी एक को मैं अगर नीचे खिसका हूं तो क्या बन जाएगा? कोण 5। यानी संगत कोण 1 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कोण 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 5। उसी प्रकार से दो का देखो तिर्यक रेखा की एक ही ओर जो 2 है इस रेखा के नीचे है, तो इस रेखा के नीचे कौन सा है? 6, तो 2 का क्या हो जाएगा? कोण 6। उसी प्रकार से कोण 4 का क्या हो जाएगा? कोण 8 और कोण 3 का क्या हो जाएगा? कोण 7। ये तो हो गया कि संगत कोण क्या होते हैं। अब अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण कैसे होते हैं भाई? बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, कोण 4 बराबर कोण 8 होगा और कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। यानी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब हम देखते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं। कौन कौन से एकांतर कोण है? एकांतर कोण भी 2 प्रकार के होंगे। देखो, एक तो होंगे अंत एकांतर कोण और एक होंगे बाह्य एकांतर कोण। एक तो होंगे अंत एकांतर कोण और एक होंगे बाह्य एकांतर कोण। अब देखो, अंत यानी अंदर की तरफ, एकांतर का मतलब हो जाएगा जो रेखा है उसके एक तरफ का कोण ले रहे तो उसकी विपक्ष वाला कोण। जैसे देखना, अपन सबसे पहले बात करते हैं अंत कोणों की, है ना। अब जैसे कोण 2 है तो कोण 2 का एकांतर कोण क्या होगा? तो कोण 2 ये जो तिर्यक रेखा है इसके उस साइड है, तो इस साइड वाला कोण एक अंतर यानी एक छोड़ के नीचे वाला, तो 2 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 का अंत एकांतर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर अंत एकांतर की बात देखें तो या तो आकृति जेड की बनेगी या उल्टे जेड की बनेगी। कैसे? देखो, यहां पे कोण 2 और कोण अगर 8 को देखें तो क्या आकृति बन रही है? उल्टा जेड बन रहा है ना। वैसे अगर कोण 3 का देखें तो कोण 3 का अंत एकांतर क्या हो जाएगा? 3 रेखा के इस तरफ है तो रेखा के उस तरफ इसको छोड़ के अगले वाला यानी 5, तो कोण 3 का क्या हो जाएगा? कोण 5। इसकी आकृति देखिए क्या बन रही है, यहां पे देखो ये आकृति बन रही है, इसकी जेड की आकृति बन रही है। तो या तो जेड की आकृति बनाएगा या उल्टे जेड की आकृति बनाएगा अंत एकांतर में। वैसे बाह्य एकांतर देखें तो बाहर वाला कोण होगा। जैसे कोण 1 की बात करें अपन तो कोण 1 का अंत एकांतर बाह्य एकांतर क्या हो जाएगा? देखो, कोण 1 रेखा की इस तरफ है तो रेखा के इस तरफ 4 को छोड़कर दूसरा कोण कहां है? बाह्य। 1 के इस तरफ या तो 4 है या 7 है, तो 4 नहीं लेना है, एकांतर अंतक एकांतर यानी एक अंतर वाला लेना है, यानी कि 7 हो जाएगा। तो 1 का
एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बाह्य वाला 7 हो जाएगा। वैसे ही 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 6। अब देखो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे वो अंत एकांतर हो या बाह्य एकांतर हो। यानी कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। यानी जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। देखो सबसे पहले समझते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होंगे। जैसे ये तिर्यक रेखा है, एक ही ओर बन रहे हैं 1 2 5 6, उनमें से भी अंत यानी अंदर वाले कोण यानी 2 और 5, तो 2 का अंतःकोण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 3 का अंतःकोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब केस ये कहता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर कोण 2 और 5 की बात करें तो कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वैसे ही कोण 3 और कोण 8 है, इन दोनों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है, बाह्य कोणों का योग ये भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोण क्या हो जाएंगे, 1 का बाह्य कोण 6, तो कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी प्रकार से 4 का 7, तो कोण 4 प्लस कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 होता है और बाह्य कोणों का योग भी क्या होता है, 180। दोस्तों ये था रेखा एवं कोण का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों रेखा एवं कोण के क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अपन इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आपने यहां तक देखा है, यानी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों के साथ एक मन की बात शेयर करना चाह रहा हूं। दोस्तों आपको पता है स्कूलें खुल गई है तो स्कूल भी जाना पड़ता है, बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहा हूं और दिन रात मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके और आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब लग सके। आप देख रहे होंगे कि मुझे कितना पसीना हो रहा है। दोस्तों मैं भी नाइट शूट कर रहा हूं और बहुत गर्मी है, बहुत पसीना हो रहा है, बार बार पसीना पोंछ के मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर करवा के रहूंगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और अधिक वीडियो बनाता रहूं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।